170 को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया। और आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमारा तिरंगा आसमान को छूते हुए गौरव के साथ कश्मीर के गगन में लहरा रहा है। धारा 35A को भी समाप्त। मित्रों, अभी राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ। 550 साल से दुनिया भर के करोड़ों लोग ये आस लगाकर बैठे थे कि कोई तो आए और राम जन्मभूमि अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाए। मगर टलता गया, तारीख पे तारीख, मुकदमे पे मुकदमा, इसका कोई रास्ता नहीं निकलता था। आपने दूसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर राम जन्मभूमि का रास्ता प्रशस्त कर दिया। कांग्रेस और विरोधी दलों ने जितना हो सकता था इतना विरोध किया, मगर मैं आज कहता हूं कुछ ही सालों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर गगन को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनता हुआ हम सब हमारे जीवन काल में देखेंगे। आजादी के 70 साल के बाद भी करोड़ों लोगों की भावनाओं को कोई सम्मान नहीं करता था। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी प्रकार से सालों से हमारी मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक का भोग बनती थी। उनके साथ अन्याय होता था, उनको कोई बचाने वाला नहीं था। आपने पूर्ण बहुमत दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को दिया। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को भी उखाड़कर फेंकने का काम किया और आज मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिल रहा है। मित्रों, 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? भ्रष्टाचार, अर्थतंत्र पटरी से उतरा हुआ, अनिर्णायक सरकार और देश की सुरक्षा ऐसी थी कि कोई भी आलिया मालिया जमालिया आकर हमारे जवानों का सर काटकर ले जाता था, कोई बोलने वाला नहीं था। आपने मोदी जी की सरकार चुनी। 2014 से 2019 का पहला कालखंड में याद कराना चाहता हूं मित्रों आपको। पाकिस्तान बाज नहीं आया। उन्होंने 2 बार हमला किया, उरी पर किया और पुलवामा पर किया। उनको लगा कि कौन जवाब देने वाला है, मगर यहां तो स्थिति बदल गई थी। कांग्रेस की सरकार चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और सरदार मनमोहन सिंह का राज नहीं था, नरेंद्र मोदी का राज था। दोनों बार, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और सालों के बाद भारत के नागरिकों को गौरव के साथ सीना तान कर, सर उठाकर बोलने का मौका मिला कि हमारी सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि अब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने विकास के लिए ढेर सारे काम तो किए ही, मगर उसके साथ साथ गरीबी उन्मूलन के लिए भी ढेर सारे काम किए। देश के 60 करोड़ गरीबों के नसीब में बैंक अकाउंट भी नहीं था। आज 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर एक नागरिक के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिला चूल्हा फूंकते फूंकते फेफड़े खत्म हो जाते थे, मगर उसके लिए गैस तो एक स्वप्न था। आज मोदी जी के कारण 13 करोड़ गरीब परिवारों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया और 2022 तक देश के हर नागरिक को खुद का घर देने का वादा
और इसका अमलीकरण भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 60 करोड़ लोगों को कोई भी बीमारी आ जाए, चाहे हार्ट अटैक आ जाए, लकवा हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 लाख तक का सारा बीमारी का खर्चा आयुष्मान भारत योजना के तहत नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार उठाती। ये गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मैं पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी से आपने शासन किया, क्यों गरीब महिला के घर में गैस नहीं पहुंचा? क्यों गरीब के घर में शौचालय नहीं पहुंचा? क्यों गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंची? क्यों गरीब को घर नहीं मिला? क्यों गरीब के लिए आप आयुष्मान भारत की योजना नहीं लाए?